अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं एच ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आप सब के लिए एक नई वीडियो के साथ रूबरू हुआ हूं। क्लास 12 उर्दू बिहार बोर्ड कहकशा का यह सबसे पहला सबक है, नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, जिसे मैं आपको बहुत आसान तरीक़े से बताऊँगा। आप लोग गौर से सुने। मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि एक नई वीडियो जो आपके सिलेबस के हैं, हर एक सबक का वीडियो डालता रहूं, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इम्तिहान की तैयारी कर सकें। लिहाजा आप सभी ख्वाहिशमंद हजरात से अपील है, इस एच ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और हमेशा फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है। सवाल नंबर 1, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? ऑप्शन अलिफ ने नाम देवमाली, ऑप्शन बे कुंदन, ऑप्शन जीम शीश महल, ऑप्शन दाल डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल। सवाल नंबर 2, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ऑप्शन अलिफ रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बे मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन जीम सादत हसन मंटू, ऑप्शन दाल फ़रहतुल्लाह बेग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल। सवाल नंबर 3, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? ऑप्शन अलिफ शागिर्द, ऑप्शन बे वालिद, ऑप्शन जीम उस्ताद, ऑप्शन दाल चचा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम उस्ताद। सवाल नंबर 4, फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे? ऑप्शन अलिफ मिस्टर रज़ा, ऑप्शन बे मियाँ दानी, ऑप्शन जीम मिस्टर मुबीन, ऑप्शन दाल मियाँ शानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे मियाँ दानी। सवाल नंबर 5, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन अलिफ नाविल, ऑप्शन बे अफसाना, ऑप्शन जीम खाका, ऑप्शन दाल नज़्म। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि खाका होगा या फिर नाविल। तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नाविल से है, जबकि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का ताल्लुक़ खाका से है। तो यहाँ नज़ीर अहमद के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ नाविल होगा। सवाल नंबर 6, फ़रहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए? ऑप्शन अलिफ 1880, ऑप्शन बे 1881, ऑप्शन जीम 1883, ऑप्शन दाल 1885। तो इसका सही जवाब है 1885। सवाल नंबर 7, फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन अलिफ पटना, ऑप्शन बे दिल्ली, ऑप्शन जीम आगरा, ऑप्शन दाल मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे दिल्ली। सवाल नंबर 8, फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा वलीउल्लाह बेग, मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 9, फ़रहतुल्लाह बेग के वालिदा का क्या नाम था? ऑप्शन अलिफ अज़ीज़ुन्निसा बेगम, ऑप्शन बे इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ऑप्शन जी मुशर्रफ जहाँ बेगम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जी मुशर्रफ जहाँ बेगम। सवाल नंबर 10, फ़रहतुल्लाह बेग कितने रोज़ के थे तो उनकी वालिदा इंतकाल कर गई? 15 रोज़, 14 रोज़, 20 रोज़ या फिर 10 रोज़? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल 10 रोज़। सवाल नंबर 11, फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश किसके ज़ेरे साए हुई? ऑप्शन अलिफ फूफी,
ऑप्शन बे मामी, ऑप्शन जीम चाची, ऑप्शन दाल खाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ फूफी। सवाल नंबर 12, फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट में मुतर्जिम मुकर्रर कब हुए? ऑप्शन अलिफ 1903, ऑप्शन बे 1905, ऑप्शन जीम 1907, ऑप्शन दाल 1908। तो इसका सही जवाब है 1908। सवाल नंबर 13, जिस फूफी ने परवरिश किया उनका नाम क्या था? ऑप्शन अलिफ हुसन आरा बेगम, ऑप्शन बे अजीमुन्निसा बेगम, ऑप्शन जीम हुसन जहाँ बेगम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हुसन जहाँ बेगम। सवाल नंबर 14, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शादी कब हुई? ऑप्शन अलिफ 1907, ऑप्शन बे 1908, ऑप्शन जीम 1909, ऑप्शन दाल 1910। तो इसका सही जवाब है फ़रहतुल्लाह बेग की शादी 1908 को हुई थी। सवाल नंबर 15, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कितनी शादियाँ हुई? ऑप्शन अलिफ 2, ऑप्शन बे 3, ऑप्शन जीम 4, ऑप्शन दाल इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ 2 शादियाँ हुई थी। सवाल नंबर 16, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पहली बीवी का क्या नाम था? ऑप्शन अलिफ हमीदा सुल्ताना, ऑप्शन बे आरफा सुल्ताना, ऑप्शन जीम तरन्नुम सुल्ताना, ऑप्शन दाल नसीमा सुल्ताना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल नसीमा सुल्ताना। सवाल नंबर 17, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की दूसरी बीवी का क्या नाम था? ऑप्शन अलिफ हमीदा सुल्ताना, ऑप्शन बे आरफा सुल्ताना, ऑप्शन जीम तरन्नुम सुल्ताना, ऑप्शन दाल नसीमा सुल्ताना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ हमीदा सुल्ताना। सवाल नंबर 18, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? 1945, 1946, 1947 या 1948। तो इसका सही जवाब है 1947। सवाल नंबर 19, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का खाका नज़ीर अहमद की कहानी पहली बार कब शाये हुआ? 1925, 1927, 1929, 1931। तो इसका सही जवाब है 1927। सवाल नंबर 20, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शोहरत की वजह क्या है? ऑप्शन अलिफ अच्छी गज़ल गोई, ऑप्शन बे अच्छी शायरी, ऑप्शन जीम नज़ीर अहमद की कहानी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम नज़ीर अहमद की कहानी। सवाल नंबर 21, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह किसने कराई? ऑप्शन अलिफ सैयद वलीउल्लाह, ऑप्शन बे सैयद नज़ामुद्दीन, ऑप्शन जीम सैयद कलीमुद्दीन, ऑप्शन दाल सैयद फरीदुद्दीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ सैयद वलीउल्लाह। सवाल नंबर 22, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह कहाँ कराई? ऑप्शन अलिफ मकतब में, ऑप्शन बे मदरसा में, ऑप्शन जीम स्कूल में, ऑप्शन दाल मस्जिद में। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह मस्जिद में कराई, और किसने कराई? तो सैयद वलीउल्लाह ने। सवाल नंबर 23, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का क्या नाम था? ऑप्शन अलिफ मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन बे मिर्ज़ा असआदुल्लाह बेग, ऑप्शन जीम शहादतुल्लाह बेग, ऑप्शन दाल रशीदुल्लाह बेग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। सवाल नंबर 24, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद का क्या नाम था? ऑप्शन अलिफ मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन जीम सर सैयद अहमद ख़ां, ऑप्शन दाल अल्लामा इकबाल।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 25, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट कब किया? ऑप्शन अलिफ 1900, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन जी 1903, ऑप्शन दाल 1904। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम 1903। सवाल नंबर 26, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हिंदू कॉलेज में दाखिला कब लिया? ऑप्शन अलिफ 1899, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन जी 1902, ऑप्शन दाल 1901। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल 1901। सवाल नंबर 27, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कुरान पाक किससे पढ़ा? तो बिस्मिल्लाह सैयद वलीउल्लाह ने कराई थी, लेकिन यहाँ कुरान पाक किसने पढ़ा? तो ऑप्शन अलिफ मौलाना सलाहुद्दीन, ऑप्शन बी मौलाना शमसुद्दीन, ऑप्शन जी मौलाना कमरुद्दीन, ऑप्शन दाल सैयद वलीउल्लाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जी मौलाना कमरुद्दीन। सवाल नंबर 28, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद परदादा कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? जद्दे अमजद मतलब परदादा को कहा जाता है, तो पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से या बदख्शां से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल बदख्शां से। सवाल नंबर 29, नज़ीर अहमद की कहानी सबक किसने लिखा? ऑप्शन अलिफ नज़ीर अहमद खुद, ऑप्शन बी फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन जी सादत हसन मंटू, ऑप्शन दाल सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ़रहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 30, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कब हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने? 1937, 1938, 1939 या 1942? तो इसका सही जवाब है 1939। सवाल नंबर 31, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कब हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर से सुबुकदोश हुए थे? ऑप्शन अलिफ 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन जी 1941, ऑप्शन दाल 1942। तो यहाँ सुबुकदोश कब हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल 1942, जबकि हाई कोर्ट में इंस्पेक्टिंग अफसर 1939 में बने थे। अब सवाल नंबर 32, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के ससुर का क्या नाम था? ऑप्शन अलिफ माजिद बेग, ऑप्शन बी वाजिद बेग, ऑप्शन जी सालिक बेग, ऑप्शन दाल साजिद बेग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल साजिद बेग। सवाल नंबर 33, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे? ऑप्शन अलिफ पढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी पढ़ने के लिए, ऑप्शन जी तफरीह के लिए, ऑप्शन दाल इल्मी गुफ्तगू के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पढ़ने के लिए जाते थे। सवाल नंबर 34, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे? ऑप्शन अलिफ वाहिद जमा, ऑप्शन बी इमला, ऑप्शन जी आराब, ऑप्शन दाल मुहावरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जी आराब की गलतियां करते थे। सवाल नंबर 35, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? ऑप्शन अलिफ खाका, ऑप्शन बी मकतूब, ऑप्शन जी मनक़बत, ऑप्शन दाल अफसाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ खाका। सवाल नंबर 36, फ़रहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ? ऑप्शन अलिफ 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन जी 7, ऑप्शन दाल 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जी 7।
सवाल नंबर 37, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इंट्रेंस का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? ऑप्शन अलिफ मुस्लिम हाई स्कूल पटना, ऑप्शन बी अलीगढ़ स्कूल, ऑप्शन जी कश्मीरी स्कूल, ऑप्शन दाल गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली। सवाल नंबर 38, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग बीए कहाँ से पास किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ सवाल नंबर 39, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग अंग्रेज़ी के मुअल्लिम कहाँ के स्कूल में बनाए गए? ऑप्शन अलिफ दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन जी पटना, ऑप्शन दाल मुरादाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद। सवाल नंबर 40, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की दूसरी बीवी पहली बीवी की कौन थी? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की दूसरी बीवी पहली बीवी की कौन थी? ऑप्शन अलिफ चचेरी बहन, ऑप्शन बे भांजी, ऑप्शन जी अपनी बहन, ऑप्शन दाल इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन जी अपनी बहन थी दोनों। अब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कुछ किताबें हैं जिसे आप लोग याद कर लें। इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी इनकी बहुत अहम किताबें हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर 8434790584 पर रब्ता करें, मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। अब सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। जो मुख्तसर गुफ्तगू है उसमें 5 सवाल दिए गए हैं। तो उसका सवाल नंबर 1 है, फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। चूँकि उस ज़माने में मदारिस और कॉलेज का आज की तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था, और अगर था भी तो आज की तरह इंतज़ाम नहीं था। दूसरी बात यह कि उस ज़माने में यह रवायत थी कि अमूमन तलबा उस्ताद के घर पर खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। तो सवाल नंबर 1 का जवाब यही है। अब सवाल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। किस अरबी शायर से मुताल्लिक़ सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? तो जवाब है अरबी ज़बान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ रज़ा भी डिप्टी नज़ीर साहब के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे कि एक दिन दीवाने मुतनब्बी पढ़ रहे थे। अशार में आराब न होने की वजह से मियाँ रज़ा अशार को गलत पढ़ गए। उसी पर मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद चिराग़पा हो गए और मियाँ रज़ा को दर्स से निकाल दिया। अब सवाल नंबर 3 की तरफ देखते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के सरफ़ो नहू तो कमज़ोर थी ही, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान वह शेरखानी में आराब की गलतियां करते ही थे। वैसे भी नज़्म पढ़ने में फ़रहतुल्लाह बेग को बहुत दुश्वारी होती थी। सवाल नंबर 4, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? तो मियाँ दानी शेर पढ़ने में आराब की गलतियां तो नहीं करते थे, लेकिन शेर को कुछ उस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शेर के बजाय नस्र पढ़ रहे हैं। हालत यह थी कि पढ़ने के दौरान सख्त तो क्या झटका भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद मियाँ दानी से कोफ्त रहा करते थे। अब सवाल नंबर 5 जो आज का लास्ट सवाल है, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीक़ा था? तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका यह था कि वह पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते और सुनते थे।
अगर बच्चे सही सही पढ़ देते तो ठीक, वरना अपनी तलून मिजाजी यानी गरम मिजाजी की वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दर्स से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे। फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। तो आज के लिए ही बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ रूबरू हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।